बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज क्लास दहम आर्ट्स ग्रुप इसकी मशक जो है वो 2.2 होगी जी मुकम्मल। इसको हम इंशाल्लाह हल करेंगे। तो इसमें जो वो कह रहा है कि जुज़्व ज़रबी बनाइए। पहला सवाल है कि 4 a की 2 जमा 4 ab जमा b की 2 माइनस 9 c की 2 जी। इसको हमने हल करना होगा। इसके वो कह रहा है जी कि इसके जुज़्व ज़रबी बनाइए जी। अब कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको देखते हैं, ठीक हो गया, तो इसका हम सबसे पहले बनाएंगे जी एक मुरब्बे की शक्ल में। इसको हम तब्दील करेंगे मुरब्बे के अंदर। जैसे है ना हमारा a जमा b का मुरब्बा, तो उसमें हम इसको सबसे पहले तब्दील करेंगे जी इसको। ठीक है, कैसे करेंगे ज़रा गौर कीजिए जी। इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 है, इसको लिखेंगे 2a का मुरब्बा। ठीक है, उसके बाद जमा फार्मूले के 2 ज़रब 2a और ज़रब दूसरी रकम आगे ये आ जाएगा b का मुरब्बा। तो ये दूसरी रकम जो है वो b आ गई, ये आ गया माइनस। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ये समझे कि इतनी एक रकम है, ये एक रकम है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3c का मुरब्बा। ओके हो गया। अब देखिए ये मुकम्मल हो गया ना। 2 2 4 a की 2 जमा 2 2 4 ab जमा b की 2। लिहाजा इतने हिस्से को अगर हम बंद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a जमा b का मुरब्बा माइनस 3c का मुरब्बा जी। ओके हो गया। अब इसके बाद देखिए जी कि हमने जो सवालात पहले भी किए थे उसमें क्या था कि अगर इस तरीके से आ जाती है ना कि एक रकम ये इसमें ये जमा में आ जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा मुस्बत में और एक दफ़ा मनफी में लिख देते हैं। क्या करेंगे, ये हो जाएगा जी 2a जमा b जमा 3c जी, ये एक रकम आ गई। इसके बाद दूसरी में हम क्या करेंगे, 2a जमा b माइनस 3c जी। ले जी, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं जी अगला सवाल जी भाई। इसके बाद आपका जो स्मार्ट सिलेबस में सवाल शामिल है उसमें सवाल नंबर 2 3 4 8 11 और 12। तो हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे जी। चलें जी, ये आपका सवाल नंबर 3 आ गया जी। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका भी वही तरीक़ेकार होगा कि इसमें से हम जो एक अलग रकम होगी उसको हम अलहदा कर देंगे जी। ठीक हो गया। अब इसमें गौर करें कि ये दरमियानी रकम है, तो इसमें a और x है, लिहाजा यहाँ से यहाँ तक ही हमारा एक रकम होगी। इसको हम हल करेंगे। इसको लिखेंगे x का मुरब्बा जमा, ये दरमियान वाली रकम है तो जमा फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जी। अब जमा दूसरी रकम ये आ गई ना, इसमें ये आ गया 9 है तो 3 का मुरब्बा, a की 2 है तो a का मुरब्बा जी। लिहाजा यहाँ पर लिखेंगे 3a जी। अब इसको अगर हल करते 3 को 2 से ज़रब दिया, 3 2 6 आ गया ax माइनस, इसको भी उसी तरीके से, तो ये 16 है तो 4 का मुरब्बा हो गया। आगे b की 2 है तो इसको लिखेंगे b का मुरब्बा, लिहाजा 4b का मुरब्बा जी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अभी इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिहाजा इतने हिस्से को अगर हम बंद करते हैं तो ये हो जाएगा x जमा 3a और इसका मुरब्बा माइनस ये हो जाएगा 4b का मुरब्बा जी। अब इसको भी उसी तरीके से कि x जमा 3a और जमा 4b ये हो जाएगा, और दूसरी तरफ लिखेंगे तो x जमा 3a। इस रकम को हमने एक बार मुस्बत में और एक बार मनफी में लिखना होता है। ठीक है जी, ये रकम वैसे ही लिखी जाएगी। अच्छा, अब माइनस 4b, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया जी। इसके बाद भी हम क्या करते हैं कि इसका जी अगला सवाल जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, वो है जी y की 2 जी माइनस c की 2। इसके बाद आ गया जी जमा 2y जमा
दो सी एक्स ओके हो गया, और माइनस एक्स की दो। जी भी इस सवाल पे ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें देखेंगे तो ये सी एक्स है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही एक रकम होगी। इसमें जो रकम आएगी हमारे पास वो है वाई की दो माइनस सी की दो जमा दो सी एक्स माइनस एक्स की दो। ठीक है, लिहाजा इसको भी हम वही तरीका वाई का मुरब्बा माइनस इसको लिखेंगे सी का मुरब्बा जमा फार्मूले के दो ज़रब सी और ज़रब ये दूसरी रकम ये आ गया एक्स। ठीक हो, अच्छा सॉरी भाई इधर जो है ना ये यहाँ पर जमा आ गया, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये आ जाएगा ये माइनस में आ गया ना। ठीक हो गया, यानी कि ये मुस्बत में ये मनफी के अंदर ये रकम आई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर इसको मनफी में हम तब्दील करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा ये दूसरी रकम का मुरब्बा। जी ओके हो गया, इस पे गौर कीजिएगा ज़रा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये माइनस वैसे आ गई, इसको लिखें ये वाली रकम है, जैसे ये हमारा आ जाता है ना ए माइनस बी का मुरब्बा, ये वो वाली रकम है। पहले जो हमने सवाल किया था उसमें था ए जमा बी का मुरब्बे वाला सिस्टम। ठीक हो गया, तो इसमें यहाँ पर ये माइनस की अलामत आएगी। जब माइनस की अलामत आएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा जी वाई का मुरब्बा माइनस इतने हिस्से को अगर हम बंद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा सी माइनस, अब इसमें क्या आ जाएगा एक्स आ गया जी। ठीक है, सी माइनस एक्स और इस रकम का मुरब्बा। अब फिर देखिए हमारे पास दो रकमें हो गई। ठीक है, तो लिहाजा इसको उसी तरीके से हम एक बार मुस्बत में और एक बार मनफी में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई। ठीक हो गया, यहाँ पर इसके आप लोग गौर कीजिएगा ज़रा, यहाँ पर हम ये नफ़ी कहना, यहाँ पर ये हम अलामत जमा यहाँ इसको चेंज करेंगे। ठीक हो गया, ये अंदर की अलामत जो है ना वो इसकी आगे हम इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे वाई जमा सी माइनस एक्स। ठीक है, और दूसरी रकम में वाई माइनस सी। ठीक है, जमा एक्स। ओके होगी बात। अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि वाई माइनस एक्स और जमा सी, और इस तरीके से इसको भी वाई जमा एक्स और माइनस सी ले जी, ये आपका सवाल हल हो गया जी। ओके हो गया, इसके बाद देखिए जी अगला सवाल। जी भाई इसके बाद देखिए ये आ गया वाई की चार जमा चार। अब इसको हमने कैसे हल करना होगा जी, देखिए ज़रा, इसका भी वही तरीक़ेकार, इसको हम लिखेंगे वाई की दो का मुरब्बा यानी कि पहली रकम का मुरब्बा, उसके बाद ये हमारे पास आ गया चार, इसको लिखेंगे दूसरी रकम का मुरब्बा, जमा में यहाँ पर जमा फार्मूले के दो ज़रब पहली रकम। अब पहली रकम क्या है वाई की दो और दूसरी रकम क्या आएगी इसमें, वो हमारी दो आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह के जब सवाल आएंगे तो उसमें हमने क्या करना होगा कि ये जो दूसरी रकम इसमें ये पहली रकम ये दूसरी रकम, और इसमें जो फार्मूला हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसमें जो रकम आएगी ना, जैसे इसमें ये आगे ना रकम, तो इसको एक बार मुस्बत में और एक बार मनफी में हमने लिखना होगा जी। बस इसके अंदर ये चीज़ है जी, ये एक फार्मूले के अंदर ये चीज़ शामिल है, और इसको हल करेंगे तो आगे फिर वही शक्ल बन जाएगी, एक बार मुस्बत और एक बार मनफी वाली। हाँ जी, आप इसको चेक करें तो ये हमारे पास बन जाएगी वाई की दो जमा दो दो चार वाई की दो। ठीक है, अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि चार वाई की दो एक बार मुस्बत और मनफी करने थे, वो आपकी मर्जी है जी। लेकिन ये क्यों किया है कि इसको हमने फार्मूला को मुरब्बा को मुकम्मल करने के लिए इसको हमने लिए लिखा है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको मुकम्मल करेंगे जी। हम क्या करेंगे जी, इसको लिखेंगे वाई की दो, ठीक है, और जमा दो का मुरब्बा और माइनस इसको करेंगे दो दो चार वाई की दो जी। अब इसको फिर वही तरीके का, ठीक है, अब इसके सबसे पहले मुरब्बे वाली शक्ल वाई की दो जमा दो
इस रकम का मुरब्बा माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2y का मुरब्बा जी। ओके हो गया। आगे इसको एक बार मुस्बत में और एक बार मनफी में जी। y की 2 जमा 2 जमा 2y और इसको करेंगे y की 2 जमा 2 माइनस 2y जी। ओके हो गया। तरतीब भी इसको लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो लिखेंगे y की 2 माइनस 2y जमा 2 जी, ठीक है। इसको करेंगे y की 2 जमा 2y जमा 2 जी। क्लियर होगी बात। चलें जी, इसके बाद अगला सवाल जी भाई इस सवाल को देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है और ये सवाल नंबर 12 है आपका, आखिरी सवाल है इस मशक का। तो भाई इसमें देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे 2x की 2 का मुरब्बा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको फार्मूले की अगर बात करते हैं तो इसमें जी ये किसी रकम का फार्मूला मुकम्मल नहीं होता जी, ठीक है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें से यहाँ से एक x की 2 और y की 2 को माइनस करेंगे जिसमें से सबसे पहले हम, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -4x की 2 y की 2, ठीक हो गया, और जमा y की 2 का मुरब्बा और माइनस x की 2 y की 2 जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम इसका जी फार्मूले वाला सिस्टम पूरा कंप्लीट करते हैं। ये हो गया 2x की 2 का मुरब्बा माइनस फार्मूले के 2 इंटू 2x की 2, ठीक है, और दूसरी रकम है y की 2। ओके हो गया। और माइनस इसको लिखेंगे x और y का मुरब्बा जी। ओके हो गया। अगले स्टेप पे इसको हम क्या लिखते हैं, फार्मूला मुकम्मल हो गया, ठीक है। लिहाजा इसको हम बंद करेंगे, ठीक हो गया। बंद करेंगे तो इसको लिखेंगे 2x की 2, ठीक हो गया, 2x की 2 माइनस y की जमा की अलामत है भैया, ठीक है, सॉरी इधर नहीं आएगी। यहाँ पर इसको रकम को हम लिखेंगे y की 2 का मुरब्बा, ठीक हो गया। अब कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे y की 2, ठीक है, इस रकम का मुरब्बा माइनस x और y का मुरब्बा जी, ठीक हो गया। अगले स्टेप पे वही अमल होगा हमारा, ठीक है। एक बार इसको मुस्बत में और एक बार मनफी में। क्या लिखेंगे, 2x की 2, ठीक हो गया, 2x की 2 और माइनस y की 2 और जमा x y, ठीक है। और दूसरी रकम में लिखेंगे 2x की 2 माइनस y की 2 और माइनस x y। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। ओके हो गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 तो इसको जी हमने मुकम्मल सॉल्व किया है। ये थे तमाम सवालात वो जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे जी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। और अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।